तो आज हम लोगों ने क्या शुरू करना है? आज हम लोगों ने शुरू करना है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन की हम लोगों ने बात कर ली है, क्लीवेज की हम लोगों ने बात कर ली है, सारी बात हम लोगों ने कर ली। अब आप लोग ज़रा याद करें, हमने ये बात की थी कि ये यूट्राइन वॉल है और ये नीचे सर्विक्स, ये ऊपर फैलोपियन ट्यूब और ये यहाँ पर अटैच हुई हुई हैं ओवरीज। ओव्यूलेशन हो चुकी है, ओव्यूलेशन हो चुकी है और ये जो ओवम था ये पहुँच गया था फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब में पहुँच के ये फ्यूज़ हुआ किसके साथ? ये फ्यूज़ हुआ स्पर्म के साथ। किसके साथ फ्यूज़ हुआ बेटे? स्पर्म के साथ फ्यूज़ हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन गया। ठीक है, अब क्या होगा ये बात आप लोग समझ लें और याद कर लें कि जिस वक्त ये जाइगोट, अब ये जाइगोट है, ये क्या है बेटा? अब ये जाइगोट है, मैं इसको यहाँ पर Z लिख रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे ये जाइगोट है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, अभी जाइगोट बन गया। जब जाइगोट बन गया तो आप याद करें हमने बात की थी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अब यहीं पे इसके अंदर सेल डिवीजन जो क्लीवेज थी वो शुरू हो जाएगी। और पहले ये एक सेल थे, अब ये कितने सेल बन जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे। कितने सेल बन जाएंगे बेटा? 2 सेल। और वो जोना पेलुसिडा बाहर इसके मौजूद रहेगी। क्या मौजूद रहेगी बाहर? जोना पेलुसिडा थी ना, याद है ना? राइट। उसके बाद ये जो 2 सेल है ये कितने सेल बन जाएंगे? ये जोना पेलुसिडा और उसके अंदर ये अब कितने सेल बन गए बेटे? अब ये 4 सेल बन गए इस तरीके से। अब ये इस तरीके से 4 सेल बन गए, फिर 4 सेल से और डिवाइड होंगे। आप समझ रहे हैं? ये बढ़ते जाएंगे। तो मैं 1-2 एरोज यहाँ पे लगा लेता हूँ ऐसे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर 1-2 दफ़ा ये डिवीजन और हुई है। और ये जो हमारा एम्ब्रियो है ये एक मास बन जाएगा सेल्स का इस तरीके से। और ये जो मास ऑफ सेल्स हमें नज़र आ रहा है, इस मास ऑफ सेल्स को जो एक कॉम्पैक्ट बॉल हमें लग रही है सेल्स की, है ना, इस कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ सेल्स को आप और मैं नाम देते हैं मॉर्यूला का। किसका नाम देते हैं बेटा? मॉर्यूला का। तो क्लीवेज के बाद डेवलपमेंट की जो पहली स्टेज होती है वो क्या होती है? वो होती है मॉर्यूला। वो क्या होती है बेटा? वो होती है मॉर्यूला। तो मॉर्यूला के अंदर क्या होता है? आफ्टर रिपीटेड क्लीवेजेस, आफ्टर रिपीटेड क्लीवेजेस, और ये बात हम लोग कर चुके हैं कि क्लीवेज जो है इट्स अ माइटोटिक सेल डिवीजन जो कि जाइगोट को मल्टी सेलुलर मास बनाने में इस्तेमाल होती है। बात की थी ना हम लोग। तो आफ्टर रिपीटेड क्लीवेजेस क्या होगा? एन एम्ब्रियो बिकम्स अ मास ऑफ सेल्स। और कुछ लोग कहते हैं इसमें 32 सेल्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसमें 64 सेल्स होते हैं। ज़्यादातर लोग 64 सेल्स को सपोर्ट करते हैं ना, दैट इज 64 सेल मास इज कॉल्ड मॉर्यूला। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम मॉर्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम मॉर्यूला बोलते हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? मॉर्यूला तक तो कोई ऐसा इशू है भी नहीं ना कि हमें कोई चीज़ तंग करे। अब हमें यहाँ पर समझना है कि अब इसके बाद क्या होगा। अब देखो क्या होगा। अब फर्ज करो कि इसकी जो जोना पेलुसिडा है ना, उसको मैं इस ब्लू लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये जोना पेलुसिडा अभी तक इसके बाहर मौजूद है। फर्ज करो ये इसका जोना है। फर्ज करेंगे क्या है इसका? ये इसका जोना पेलुसिडा है। ठीक है, ध्यान से बात समझनी है बिल्कुल। अब आप समझ रहे हो जब अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ये इसका जोना पेलुसिडा, मैं लिख देता हूँ तो ये जोना पेलुसिडा है। तो ये इसका जोना पेलुसिडा है। ठीक, अब आप लोग इस बात को समझ रहे हैं अंदर क्या हो रहा है? अंदर सेल डिवीजन हो रही है। और जब सेल डिवीजन हो रही है तो अंदर क्या बन रहे हैं? सेल्स। और याद करें लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि यार इस सेल के अंदर जो क्लीवेज से एम्ब्रियो के अंदर जो सेल बनते हैं उनको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था उनको ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। अब ये जो आपके ब्लास्टोमर्स हैं ये जब अंदर बनते जाएंगे तो क्या होगा? अंदर प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा और अंदर प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा? ये जो जोना है ना, इट स्टार्ट क्रैकिंग। इस जोना के अंदर क्रैक आने लग जाएंगे। जोना के अंदर क्या आने लग जाएंगे? क्रैक्स आने लग जाएंगे। ये जोना के अंदर देखो डिफरेंट क्रैक्स आने लग गए। क्यों क्रैक्स आ रहे हैं जोना के अंदर? क्योंकि अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक थैली में
मैं चीज़ें डालता जाऊँ, आखिरकार क्या होगा, वो जो थैली होगी अंदर वाली चीज़ें उसकी वॉल पे इतना प्रेशर लगाएंगी कि उसकी वॉल टूटने वाली, फटने वाली हो जाएगी। जैसे आपने देखा ना कि अगर आप शॉपिंग बैग में ज़्यादा सामान डाल लें तो क्या होता है, शॉपिंग बैग फट जाता है। क्यों फटता है शॉपिंग बैग? क्योंकि इसके अंदर वाले जो कंटेंट होते हैं वो उसकी वॉल पे इतना जोर लगा देते हैं कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे ही अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो सर्विक्स है, जो यूट्रस है, जो फेलोपियन ट्यूब है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, इन सब चीज़ों में होता है फ्लूइड। क्या होता है? फ्लूइड। जैसे ही जोना के अंदर क्रैक आने लगेंगे तो क्या होगा, वो जो फ्लूइड है वो कहाँ जाने लगेगा, वो इस एम्ब्रियो के अंदर जाने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा? इस एम्ब्रियो के अंदर जाने लगेगा। और अब आप समझ रहे हो कि जब वो फ्लूइड इस एम्ब्रियो के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो इस एम्ब्रियो के अंदर पूल होने लग जाएगा। और जब वो इस एम्ब्रियो के अंदर पूल होने लगेगा तो क्या होगा, इस एम्ब्रियो के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी। ऐसे ही होगा ना। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई, पहले इसको लिख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आफ्टर मॉर्यूला ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम इनसाइड जोना पेलुसिडा स्टार्ट क्रैकिंग फ्रॉम मैनी प्लेसेस। तो अब ये जो जोना है ना, ये बहुत सारी जगहों से क्रैक होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। और जब जोना टूटेगी तो फिर क्या होगा बताओ, फिर मैंने क्या कहा है, ड्यू टू क्रैकिंग ऑफ जोना पेलुसिडा फ्लूइड स्टार्ट टू एंटर द बॉडी ऑफ एम्ब्रियो। अब जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, इस वक्त तो एम्ब्रियो की बॉडी यही है ना। और जब ये फ्लूइड अंदर जाएगा तो क्या करेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड रिजल्ट इन ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो। क्या मतलब हुआ, देखो ये मतलब हुआ। अब इसको अगर मैं बनाऊंगा तो देखो अब ये ऐसे बनेगी कि जोना इसका बिल्कुल जगह जगह से क्रैक कर गया, टूट गया, थोड़ी देर बाद जोना जो है इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर एक इसमें सेल की लेयर हमें नज़र आ रही होगी इस तरीके से बाहर की तरफ, एक हमें सेल की लेयर इस तरीके बाहर नज़र आ रही होगी, और एक सेल की लेयर हमें इस तरीके से अंदर नज़र आ रही होगी, इस तरीके से। देखो इस तरीके से ये हमें सेल की एक लेयर इसके अंदर नज़र आ रही होगी, इस तरीके से। ये एक लेयर हमें अंदर नज़र आ रही होगी इस तरीके से। बात में आ रही है? और ये वो कैविटी बन गई जो फ्लूइड अंदर जाने की वजह से, ये मैं फ्लूइड लिख दूं ताकि आपको ध्यान में रहे, ये जो एरो है ये फ्लूइड अंदर जा रहा है। तो अब ये जो फ्लूइड अंदर गया, अब ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, देखो ये कैविटी बन गई। अब ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी है, ये वाली कैविटी, ये कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब देखो ब्लास्टो किसके लिए, ब्लास्टोमर्स के लिए, सीलो मतलब कैविटी, वो कैविटी जो ब्लास्टोमर्स के बीच में बन गई, वो कैविटी जो ब्लास्टोमर्स के बीच में बन गई। तो ब्लास्टोसील क्या है? इट्स ए कैविटी फॉर्म्ड इनसाइड द एम्ब्रियो। तो ये वो कैविटी है जो एम्ब्रियो के अंदर बनी है। कहाँ बनी है? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इस पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ। अब ये जो स्टेज होगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, ये वाली स्टेज जिसमें इसके अंदर ब्लास्टोसील मौजूद है। क्या मौजूद है? ब्लास्टोसील। इस स्टेज को ब्लास्ट्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्ट्यूला। और ये इसकी सेकंड स्टेज है। कौन सी स्टेज है बेटा इसकी डेवलपमेंट की? सेकंड स्टेज है। और अब आपने ध्यान में रखना है कि जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में एंटर होता है तो ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ब्लास्ट्यूला में जो एम्ब्रियो होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में। सिस्ट पता है ना आपको, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर को सिस्ट बोलते हैं। तो चूंकि ये ब्लास्टोमर्स के बीच में सिस्ट बन गई है इसलिए ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पता एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू आ जाए कि जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में एंटर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, तो किस फॉर्म में होता है? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मैं लिख रहा हूँ जी ब्लास्ट्यूला। तो फ्लूइड फिल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये क्या है बेटा? ये फ्लूइड फिल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज है। समझ में आ रही है बात? इस स्टेज पे एम्ब्रियो क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियो टर्म्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। इस स्टेज पे एम्ब्रियो क्या बोलते हैं?
ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और याद कर लो कि ये वो स्टेज है जब ये इम्प्लांट करेगा, एंटर हो जाएगा, घुस जाएगा किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ होनी है, एंडोमेट्रियम होनी। तो एट दिस स्टेज एम्ब्रियो इम्प्लांट इन एंडोमेट्रियम। अब इम्प्लांटेशन क्या होती है, एंट्री ऑफ एम्ब्रियो इन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यहां लिख दूं, इम्प्लांटेशन, एंट्री ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द एंडोमेट्रियम फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के लिए जो एंडोमेट्रियम में इसकी एंट्री होगी वो इसी स्टेज पे होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अब मैं ये वाला स्ट्रक्चर आपकी इजाज़त से थोड़ा बड़ा करूँगा ताकि मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, मैं अब आप लोगों के सामने इस स्ट्रक्चर को बड़ा कर रहा हूँ ताकि 2-3 चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, फिर हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। ये देखो, अब ये तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर तुम्हें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है ना। ओके, ऑलराइट। फिर इसमें कुछ सेल आपको इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो ऐनक लगा ले बेटा। ठीक हो गया। और ये हमें कैविटी नज़र आ रही है बीच में। अब देखो, याद कर लो, ये वाली जो बाहर वाली रिंग है ना, ये बाहर वाली रिंग, अब इसका नाम हम चेंज कर देंगे, इसको हम बोलेंगे आउटर सेल मास। क्या बोलेंगे इसको, आउटर सेल मास। क्यों आउटर सेल मास क्यों बोल रहे हैं इसको, क्यों बोल रहे हैं, बाहर की तरफ है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है इसका, ट्रोफोब्लास्ट। अब ब्लास्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्लास्टोमर्स है, और ट्रॉफ मतलब फीडिंग, जैसे हेट्रोट्रॉफ, जैसे ऑटोट्रॉफ, जैसे सेप्रोट्रॉफ है ना। तो ट्रोफोब्लास्ट ये वो सेल हैं जो खाने पीने का काम करेंगे, यानी आसान जबान में है, ये वो सेल हैं जो प्लेसेंटा बनाएंगे। जब एंडोमेट्रियम में चले जाएंगे तो क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा। और याद करो प्लेसेंटा क्या करती थी, याद करो, एम्ब्रियो और मदर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करती थी, ऐसे ही था। और ये वाले जो तुम्हारे सेल हैं, ये वाले सेल ये कहलाते हैं इनर सेल मास। क्या कहलाते हैं, इनर सेल मास। क्यों इनर सेल मास क्यों कह रहे हो उनको, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, क्योंकि ये कहाँ पर है, अंदर की तरफ है, इनर सेल मास। इन्हीं का दूसरा नाम होता है एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या नाम है इनका दूसरा, एम्ब्रियोब्लास्ट। क्यों एम्ब्रियोब्लास्ट क्यों बोल रहे हो उनको, क्योंकि जो एम्ब्रियो बनेगा, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो इनसे बनेगा, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो इनसे बनेगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक कोई सवाल। और ये कैविटी तो आपको पता ही है, दिस इज ब्लास्टोसील। ये कैविटी कौन सी है, ये कैविटी ब्लास्टोसील कहलाती है। अब इस लेवल के ऊपर ये जो आपका क्या कहना चाहिए इसको, एम्ब्रियो है, ये एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट करेगा अपने आप को। ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में जाके अपनी जगह बनाएगा और वहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात, पक्की। हाँ, वो बता रहा हूँ, वो बात करेंगे। सेगमेंट ये 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देती है उसको, इसलिए बात करते हैं। अब देखो ब्लास्टोसील ने क्या किया, इस एम्ब्रियो को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है ना। क्या मतलब, वो आउटर सेल मास अलग कर दिया, इनर सेल मास अलग कर दिया। तो चूंकि सेगमेंट कर रही है इसलिए सेगमेंटेशन कैविटी। ठीक है, मगर ये कि ज़्यादा फेमस नाम नहीं है, असल नाम इसके ब्लास्टोसील ज़्यादा मशहूर है। ठीक है जी, कोई सवाल।